हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा में मेजर डिफरेंस क्या है। स्टैटिस्टिक में हमें ये चारों टर्म्स पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले तो ये एग्जांपल देखिए। सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ये जो हैं ये स्टूडेंट्स हैं। एज अ सोर्स हमने इनको रखा है। ये हमारे टीचर हैं, इनका नाम है आशुतोष सर। ओके, अब सोर्स से जब भी कोई डेटा कोई पर्सन लेता है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। डायरेक्टली सोर्स से लिया जा रहा है डेटा, तो ये प्राइमरी डेटा है। अब हमारे जो एचओडी सर हैं वो आए और हमारे जो आशुतोष सर हैं उनसे बोला कि हमें स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए। अब आशुतोष सर ने उनको डेटा दे दिया। अब जब भी इनसे लिया जाएगा डेटा, यानी सोर्स से डायरेक्टली नहीं लिया जा रहा है, दूसरे इंसान से लिया जा रहा है डेटा, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया। ये सेकेंडरी डेटा, इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। अब इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा में क्या डिफरेंस है, तो डेटा जब एचओडी सर ने ले लिया तो हो सकता है वो दो तरीके से इसका यूज़ करें। सबसे पहले तो हो सकता है वो विद इन द कॉलेज यूज़ करें हमारे रिज़ल्ट्स पब्लिश करने के लिए, या फिर किसी इम्पॉर्टेंट काम के लिए। अगर उन्होंने हमारे रोल नंबर्स मांगे हैं तो हो सकता है वो अटेंडेंस शीट चेक कर रहे हों या रिज़ल्ट पब्लिश कर रहे हों। तो कॉलेज में अगर यूज़ कर रहे हैं उसी कॉलेज में उसी कॉलेज का डेटा, तो ये इंटरनल सोर्स हो गया। और अगर वो किसी अदर इंस्टीट्यूट को हमारे जो रोल नंबर्स हैं या नेम्स है वो दे रहे हैं, उस डेटा को दे रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूशन को, तो वो हो गया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।